आढ़तियों का मुद्दा, उनके कमीशन को बढ़ाने का मुद्दा, वो हमने उनके पास उठाया। सेंटर की कमेटी भी बनी हुई है, उसने भी कहा है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने बड़े ही पॉजिटिव माहौल में ये कहा कि हम 2-4 दिन में ही रिपोर्ट लेके इस पे आपको फीडबैक देंगे। जो आढ़तियों का कमीशन है उस पे। दूसरा, साइलोज में जो उनका कमीशन बनता है, या मंडी में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें उसका मुद्दा, वो भी उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में, क्योंकि काम चल रहा है उसमें पंजाब को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, फुटबॉल पंजाब है। और तीसरा हमारा जो उन्होंने कहा था, पिछली बार अक्टूबर में भी हम आए थे आपके कैमरों के जरिए कि जी हमारा जो लिफ्टिंग है पुरानी चावल पैडी वो उठाइए। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें 25 के लगभग ट्रेन लगभग हर रोज लेके जा रही हैं, मतलब गोडाउन में से। अभी उसको अप टू लिमिट लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम अप्रैल मई तक आपका सारा जी, जो उन्होंने वादा पहले भी मई का ही किया, वो क्लियर कर देंगे, ताकि चावल उठाने में या चावल को स्टोरेज करने में। तो गेहूं तो थोड़ा ओपन एयर में भी स्टोर हो जाता है, चावल नहीं, तो वो भी उन्होंने कहा है। और तीसरा वो लंबित मामला है आरडीएफ, है ना। तो हमने कहा जी किश्तों में पैसे दे दो अगर, लेकिन सेंटर के पास पैसे की कमी नहीं होती, किश्तों में दे दो। ये भी तो जो सड़कें हैं वो सारी मंडियों को ही जाती है, और मंडियों को अपग्रेड करेंगे और किसानों का फायदा होगा, भला होगा, और जल्दी फसल आएगी, जल्दी उठा लेंगे। और जल्दी आप लोगों ने देश में भी बांटना होता है पीडीएफ के अंडर, है ना। तो पंजाब एक फूड बॉल है, तो मैंने उनको कहा है कि एक लाडला बेटा होने के नाते पंजाब को थोड़ा ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, खास तौर पे खेती प्रोडक्ट के बारे में। हमारे पास प्रोडक्ट है, आपके पास देश है, आपने पूरे देश में बांटा, तो आपको कभी भी किसी भी फसल की कमी नहीं आने देंगे हम, है ना। और मेहनती किसान है हमारा, उपजाऊ जमीन है। और जो वो तो देखो, जो 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देता है, जो 180 लाख मीट्रिक टन चावल देता है, वो थोड़ा बहुत तो मांगे करेगा ही ना, मतलब थोड़े तो नखरे होंगे ही ना, फिर वो तो फिर झेलने भी पड़ेंगे ना इनको। तो प्यार से बातचीत हुई है, बड़े पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम 2-4 दिन में आपको फीडबैक देते हैं दोनों फसलों की, गेहूं की तो, क्योंकि गेहूं तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है हमारा, ये तो अभी 2-4 दिन में। और आगे वाला जो फसल है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम इस बार आपको कोई लिफ्टिंग की या आढ़तियों की या कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है। आरडीएफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇंगे, जो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि लाडला सूबा है, पैसे भी लूंगा। मैंने कहा जी देखो, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। आपने जो कहा था, सेंटर ने कहा था एक्ट बना दो, एक्ट बना दिया हमने, ये अमेंड कर दो, हमने विधानसभा में अमेंड कर दिया। पिछली सरकार की सजा हमें को मिल रही है। कैप्टन सरकार ने आरडीएफ के पैसे को मिसयूज कर लिया था, कहीं और कर लिया था यूज, तो इन्होंने पैसे रोक लिए। हमने एक्ट बना दिया कि सिर्फ इसी काम के लिए यूज किया जाएगा। अब उनकी सजा हमें क्यों दे रहे हो? वो अलग बात है कि कैप्टन साहब अभी इन्हीं की पार्टी में है, पर उन्होंने कहा कि इस पे हम विचार करके, मैंने कहा किश्तों में दे दो। एनएचएम का पैसा भी रुका हुआ था, अब उनका पैसा हमारे पास आने लगा। तो हमारा काम है लोगों की भलाई के लिए, है ना। हमारा काम है ये पैसा जो है लोगों का पैसा है, सेंटर से हम भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। और फुटबॉल होने के नाते हमारा हक भी बनता है। और मुझे आज उन्होंने आश्वासन दिया मंत्री साहब ने कि
आने वाले दिनों में आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगी। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ मान साहब बजट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बजट पे मान साहब बजट पर शानदार बजट है, लोगों के पक्ष का बजट है, कोई टैक्स नहीं है, सहूलतें ही सहूलतें हैं। और मैं तो हरपाल चीमा जी को, हमारे वित्त मंत्री को बधाई दूंगा। और पहले तो हम 3 साल कचरा ही साफ करते रहे, अब थोड़ा पॉजिटिविटी में आ गए। तो पहले तो घाटे के बजट थे, जहाँ खजाना खाली खाली बोलते थे, आज हमने खजाने का मुंह पब्लिक की तरफ खोला है। बहुत बहुत